हमने कौन सी एरिया छोड़ी है बताइए ना। आप 400 करोड़ का मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको निवेदन साथ में करता हूँ। आप अराखड़ा एक एक गली कूचे में चलकर, ओम साई नगर हमारा नारा में है, वहाँ चलिए देखिए सीमेंट रोड नहीं बने क्या। मैं चैलेंज करता हूँ महाराष्ट्र 24 चैनल के ऊपर में, नारा गांव का एक रोड सीमेंटीकरण जो नहीं हुआ मुझे बताइए। हमने पूरा नारा गांव सीमेंटीकरण कर दिया। सर वो तो घटना हुई, क्या इतनी बड़ी घटना थी कि उसमें समाज को इन्वॉल्व करना पड़ा? ये देखिए, ये बाबू खान और मैं खुद होकर नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के वैशाली नगर ऑफिस में समता नगर की महिलाओं के साथ वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को पत्र दे रहे हैं कि भाई समता नगर में डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसे कई सारे वीडियोस है मेरे पास में है। आपके ऊपर केसेस लगे, आपने भी उनके ऊपर केसेस लगाए। आपके ऊपर ये भी सवाल खड़ा होता है कि आपने 3 दिन के बाद बाबू खान के ऊपर एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया है, तो इसके ऊपर क्या कहोगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार वही घटना, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे। कौन है बाबू खान? एक नगर सेवक करके हमने जितने काम करने चाहिए सारे काम हमने 5 साल के अंदर में किए। सिर्फ एक समता नगर ही दिखता है लोगों को। वही सवाल है कि कौन है बाबू खान? एक कार्यकर्ता है जिसको आपने हाईलाइट कर दिया। सब हमने हाईलाइट किया ही नहीं। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित वांद्रे। कुछ दिन पहले प्रभाग क्रमांक 1 की घटना, जो एक नगर सेवक के कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ करने की घटना थी, उसने सभी का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया। ये मुद्दा महाराष्ट्र टीवी 24 ने लगातार जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाया और सारे जनता को ये बताने की कोशिश की कि घटना एक्चुअली है क्या। इस विषय में एक पक्ष हमने जरूर दिखाया, अब दूसरा पक्ष जो है उनका स्पष्टीकरण इस पे आना बाकी था। अब वो दूसरा पक्ष जो है विक्की कुकरेजा का, वो हमारे साथ आज मौजूद है और इस विषय पर जो है संपूर्ण जानकारी विक्की कुकरेजा जी देने वाले हैं। सर, सबसे पहले सवाल ये है, पहले स्वागत है महाराष्ट्र 24 में, और पहला सवाल ये है कि कोई नाराज़गी है हमसे? नहीं, बिल्कुल नाराज़गी नहीं है और निश्चित तौर पर महाराष्ट्र 24 ने अच्छा कवरेज किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी शिकायत सिर्फ इतनी है कि आपने अभी तक के एक ही पक्ष सुना है। कई बार चर्चा करने के बाद भी आज आपने हमें समय दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर, जब वो घटना हुई या फिर वो जो महिला थी समता नगर की, उनका रोष आप पे सीधा है कि वहाँ पे काम नहीं हुआ है, और उसके बाद वो जो महिला थी समता नगर की थी, फिर हुडको कॉलोनी की भी थी, वो आपके यहाँ आते और जो घटना सभी ने देखा, तो इसको किस तरह से देखते हो? महिलाओं का रोष आपके ऊपर डायरेक्ट क्यों है? अमित भाई, क्या है, मैं वापस से कई बार बोल चुका हूँ और बोलना चाहता हूँ, मुझे ज़बरदस्ती पॉलिटिकल एंगल में फ्रेम किया गया है। ऐसा कभी नहीं था कि भाई मैंने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का काम नहीं किया। मैंने उत्तर नागपुर के, यानी मेरे प्रभाग में छोड़ो बाकी प्रभागों में भी स्थायी समिति का अध्यक्ष रहते हुए पैसे दिए हैं, लेकिन मेरे प्रभाग के अंदर में सारी की सारी बस्तियों को हमने कवर किया है। और ये प्रकरण के अंदर में मेरे कार्यालय पे बार बार सोशल मीडिया पे मेरी इमेज खराब करने के लिए ये सारा का सारा घटनाक्रम रचा गया है। श्रीमान बाबू खान साहब जो पहली बार हमारे कार्यालय में आए थे, तब से मैं शुरू करता हूँ। पहली बार वो दोपहर को 2 बजे मेरे कार्यालय में आए। दोपहर को 2 बजे कोई नगर सेवक मिलता नहीं कार्यालय में। उन्होंने आके वही सोशल मीडिया का स्टंट करने की कोशिश की। मैं कहीं नागपुर में कहीं दूसरी जगह था, मेरे कार्यालय से मुझे वापस कॉल आया। मैं मेरे पीए को बोला कि उनको बताओ कल सवेरे आने के लिए। मेरी फ़ोन पे खुद उनसे बात भी हुई, 2 महिलाओं से भी बात हुई, लेकिन उनका आग्रह था कि आप मेरे कार्यालय में वापस आइए, इसी से हमको मिलना है, हम 15-20 महिलाएं हमको मिलना है। मैंने उनका निवेदन स्वीकारते हुए जहाँ पे भी था सब काम छोड़ के, प्रायोरिटी मेरा प्रभाग है, मेरा कार्यक्षेत्र है, वहाँ मैं गया, उनका निवेदन सुना, उनको समझाया मैंने कि जो क्षेत्र की शिकायत समता नगर की आप लेके आते हो, ये नागपुर महानगर पालिका का विषय नहीं है। यहाँ नागपुर महानगर पालिका काम नहीं कर सकता। ये क्षेत्र नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का आता है। नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट राज्य सरकार के माध्यम से चलती है और पालक मंत्री जी हमारे आमदार भी होने के कारण ये उनका क्षेत्र आता है। बाद में उन्होंने नहीं सुना तो मैंने उनको निवेदन किया कि मैं तुम सब लोगों के साथ चलता हूँ और मैं चल के खुद नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में पत्र देता हूँ। मेरे लेटर पैड पे आप सब लोग चलो मेरे साथ। और खुद सम्माननीय बाबू खान मेरे साथ में महिलाओं को लेकर 5 बजे का समय तय हुआ, हम सब एनआईटी गए।
वहाँ पर अधिकारी को हमने दिया। मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ मेरे पास में, क्योंकि आपने मेरा भी पक्ष सुनने की बात की है। ये देखिए, ये बाबू खान और मैं खुद होकर नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के वैशाली नगर ऑफिस में समता नगर की महिलाओं के साथ वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को पत्र दे रहे हैं कि भाई समता नगर में डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं मेरे पास में, एक वीडियो नहीं है, इतने सारे वीडियोस हैं, वो सब ऑडियोज हैं, अपने फोटोग्राफ्स हैं। हमने पत्र दिया, रिसीव्ड कॉपी ली और उनको मैंने अच्छे से समझाया कि ये हमारे क्षेत्र की शिकायत जो है ये महानगर पालिका नहीं सॉल्व कर सकती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही स्टंटबाजी करने का प्रयास किया गया। बाबू खान हमारे कार्यालय में कुछ महिलाओं को लेके आता है, जब उनको मालूम है वो खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रहने के बाद यहाँ पर आमदार कांग्रेस का, पालक मंत्री कांग्रेस का, महाराष्ट्र के अंदर सरकार कांग्रेस की, उनका काम है वहाँ से करवा लेना। लेकिन उनको काम नहीं करवाना है, उनको सिर्फ लोगों के अंदर में भ्रम फैलाना है। लोगों को ये बताना है कि सारे चीज़ों से देखो नगर सेवक ने काम नहीं किया। इसके उलट समता नगर के अंदर में हमने मंगल मूर्ति की पुलिया बनाई। मेधा टिमुरने करके हमारी वहाँ पर स्थानीय समता नगर में रहने वाली महिला है, उनके साथ जो महिलाएं आई, आप बिल्कुल जाकर मेधा ताई का स्टेटमेंट लीजिए। वहाँ मंगल मूर्ति की पुलिया हमने बनाई, हमने वर्कआउट निकाला, भूमि पूजन किया, काम हो गया। उसके भी फोटोग्राफ शेयर कर दूंगा। उसके बाद में जो नारा से नारी तक के जाने वाला जो मुख्य रास्ता है, वो मुख्य रास्ते का डामरीकरण माने साहब के माध्यम से किया, क्योंकि वहाँ हम कर नहीं सकते। पुलिया का काम भाई एक बड़ी एरिया है, उसको पुलिया पहुंचानी चाहिए, ये बोलकर हमने किया हुआ है। बाकी वहाँ हम डेवलपमेंट का काम कर ही नहीं सकते। उसके बाद में हमने हाउस के अंदर में एक निवेदन डाला कि भाई जिस तरीके से एरिया बढ़ती जा रही है, तो ऐसे अनडेवलप्ड लेआउट के अंदर में जहाँ लोग रहना शुरू हो जाते हैं, वहाँ कम से कम अपने डेवलपमेंट का कुछ काम करना चाहिए। तो सीवरेज लाइन डालने के लिए हमने हाउस से परमिशन ली और 50 लाख रुपए का समता नगर में महानगर पालिका के माध्यम से, मेरे माध्यम से वहाँ पर सीवरेज लाइन डालने का काम हुआ। काम खत्म हो गया, वो हमने काम किया। ऐसा नहीं समता नगर में हमने काम नहीं किया है, लेकिन ज़बरदस्ती की स्टंटबाजी दिखाकर सोशल मीडिया पे हमारी इमेज खराब करने का जो काम हुआ, उसका तो निश्चित तौर पर हम खेद प्रकट करते हैं। तो ये जो घटना हुई है, ये उसी का गुस्सा था जो उस दिन दिखा? नहीं, हम गुस्सा करते ही नहीं साहब। आप नागपुर शहर में किसी से भी पूछ लो, हमने आज तक के कभी किसी ऊपर गुस्सा नहीं किया है। उस दिन भी कोई हमने गुस्सा नहीं निकाला। जो हुआ है वो सारी की सारी घटना, वो हमारे ऑफिस को, कार्यालय को तोड़फोड़ करके जा रहे थे, जिसके एवज में हमने उनको रोकने का प्रयास किया है। इसके अलावा वहाँ और कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। तो उन्होंने तो ये साफ कह दिया है कि उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पीछे का बोर्ड है वो नहीं टूटा था जब वो मारते हुए भाग के, जब आप लोगों ने उनको मारा तब वो बोर्ड भी ठीक था। तो उसके बाद कैसे तोड़फोड़ हुई? नहीं, बोर्ड गिरे हुए हैं। कुछ बोर्ड जो बाद में पुलिस आई है उसके अंदर भी आप देखिए तो कुछ बोर्ड साबुत खड़े हैं, कुछ बोर्ड नीचे गिरे हैं। 100% बोर्ड नहीं गिरे हैं, 3-4 बोर्ड गिरे हैं, टेबल गिरी है, पानी के हमारा जो कूलर है वो गिरा है। तो ये सब चीज़ें तो की है उन्होंने, और ऐसी कोई। लेकिन आपके कार्यालय के अंदर में महत्वपूर्ण बात क्या है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार वही घटना, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे। कौन है बाबू खान? वही सवाल है कि कौन है बाबू खान? वही एक कार्यकर्ता है जिसको आपने हाईलाइट कर दिया। सब हमने हाईलाइट किया ही नहीं। क्या रहता, कुछ लोग ऐसे रहते, एक्स्ट्रा फॉरवर्ड रहते, उनको किस तरीके से हाईलाइट होना उनको समझ में आता है। इसके लिए उसकी स्टंटबाजी है। स्टंटबाजी को अपन इतना, यानी देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से ये स्टंटबाजी हुई है। एक छोटे से कार्यकर्ता को, लेकिन कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यालय में कितने बार जाना चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3। अच्छा, कौन सी एरिया के लिए? जो काम ही कांग्रेस को करना है, हमको करना ही नहीं है। यहाँ के जो लोग, माने साहब ने वहाँ काम किया है, हम छाती ठोक के कहते हैं वहाँ सिर्फ माने साहब ने काम किया है, नितिन राउत साहब ने काम नहीं किया है। लेकिन जो आज का करंट आमदार है, जो वहाँ काम कर सकता, उसके बाद में जाके हमारे पास आने की उनको जरूरत क्या है? जाए ना अपने आमदार के बाद अपने पालक, और पालक मंत्री ने वहाँ सही में न्याय करना चाहिए। हम तो कहते हैं समता नगर का पूर्ण विकास होना चाहिए। आज 25 करोड़ रुपए की समता नगर को अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ लोग रहने को आ गए हैं।
आज 5,000 से ज़्यादा लोग वहाँ समता नगर में रहते हैं। उन सभी बस्तियों के अंदर सीवरेज की लाइन जानी चाहिए, रोड्स बनने चाहिए, ड्रेनेजेस बननी चाहिए। वहाँ के स्थानीय लोगों को भी पूरा अधिकार है। ये सारी की सारी चीज़ें पालक मंत्री ने निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और हमने हमारे प्रभाग के अंदर में भर भर के काम किया है। आपको एक प्रभाग के अंदर में 250 बस्तियाँ आती है। 250 बस्तियों में एक समता नगर ही है जिसके ऊपर में अपन चर्चा करेंगे। हमने हमारे प्रभाग में 400 करोड़ रुपए के काम किए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको निवेदन भी करता हूँ, आप आइए, बस्ती में घूमिए, आप हमारा पूरा आराखड़ा लीजिए और एक एक रोड को चेक करिए। साहब, मैं तो ऐसे ऐसे रोड है जो रोड बनने के समय 8-8, 10-10 बार रोड बनने के बाद क्वालिटेटिव काम हुआ कि नहीं वो देखने के लिए बार बार जाता था। आप बिल्कुल, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 400 करोड़ रुपए का हमारा रिपोर्ट कार्ड उठाइए और घर घर हमारे साथ चलिए। एक एक गली मोहल्ला में आपको दिखाता हूँ और पब्लिक को भी आप सच्चाई बताइए। आपका महाराष्ट्र 24 इतना अच्छा चैनल है, इतना बड़ा व्यूअर्स है, उनके लोगों को पता चलना चाहिए आपके माध्यम से कि ईमानदारी से 400 करोड़ रुपए के काम नगर सेवक सरिकाई, नगर सेवक छोटा पद है, वो पद पर रहकर इतनी बड़ी अचीवमेंट, उसका स्वागत नहीं हो रहा मेरा। एक बस्ती ठीक है नहीं कर पाए हम समता नगर में जितना हमारी अपेक्षा थी काम, हमारी जितनी अपेक्षा थी उतना काम न करके, लेकिन हमने अच्छा काम किया। उसके बाद भी जो बाकी काम हुए वो भी तो जनता के सामने आने चाहिए। एक समता नगर छोड़ के या एक हुड़को कॉलोनी के अंदर में, हुड़को कॉलोनी में भी हमने 2 करोड़ रुपए के काम किए डेवलपमेंट के, लेकिन वहाँ पर मकान बहुत कंजेस्टेड हो गए। वहाँ पर लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दिए सीवरेज लाइन के ऊपर में, जिसके कारण सीवरेज की लाइन नहीं पड़ रही। हमने वहाँ पर सीमेंट रोड बनाए, हमने वहाँ ड्रेनेज की लाइन डलवाई, हमने वहाँ हाईमास्ट लाइट लगाए, हमने वहाँ रेगुलर लाइट्स लगाए। वहाँ पर कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं जाती थी, आज हुड़को कॉलोनी में कचरा उठाने वाली गाड़ी जाती है। पानी की समस्या पूरी समाप्त कर दी हमने। एक नगर सेवक रहते, सारे के सारे काम हमने उस क्षेत्र के अंदर में किए। सर, यही सवाल है कि आप कहते हैं कि 400 करोड़ का काम आपने किया, लेकिन स्थानिक लोग कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ है, परिसर को देख के भेदभाव हुआ है, जरीपटका का ज़्यादा विकास हुआ है, बाकी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। काम जो निधि है वो जरीपटका में ज़्यादा लगाई गई है। चलो, पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि कहीं तो भी हमने जरीपटका क्षेत्र में काम किया, ये तो आपने एक्सेप्ट किया। तो क्या जरीपटका में विकास कार्य नहीं होना चाहिए क्या? आप क्या उसमें क्या हो गया? जरीपटका में ज़्यादा विकास कार्य किया क्योंकि वहाँ बड़े बड़े रोड है, तो बड़े बड़े रोड के सीमेंट रोड बन गए तो दिखते हैं काम। लेकिन क्या स्लम के अंदर में काम नहीं हुए? हमारे एक छोटा सा स्लम है हाउसिंग बोर्ड, आप देख लीजिए, पूरा का पूरा हाउसिंग बोर्ड के अंदर में काम हो गया। हुड़को में काम हम बता रहे सीमेंट रोड बनाया हमने हुड़को में। आहूजा नगर की 13 गलियाँ हैं, 13 की 13 गलियाँ हमने सीमेंट रोड कर दिया। हमने कौन सी एरिया छोड़ी है बताइए ना। आप 400 करोड़ का मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको निवेदन साथ में करता हूँ, आप आराखड़ा एक एक गली कूचे में चलकर, ओम साई नगर हमारा नारा में है, वहाँ चलिए देखिए सीमेंट रोड नहीं बने क्या। वहाँ बहुत सारी बस्तियाँ हैं, मंगल मूर्ति सोसाइटी है, वहाँ चलिए देखिए काम हुआ। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, काड़े लेआउट चलिए आप हमारे साथ, वहाँ हमने 7 गार्डन बनाए। जहाँ गार्डन के नाम पर कचरे के डब्बे रहते थे, जहाँ सिर्फ गंदगी रहती थी, वो सारे के सारे क्षेत्र के अंदर में हमने काम किए। छोटी छोटी कलवटें बनाई, पुलियाएँ बनाई, रोड बनाए। नारा रोड के ऊपर जो चर्चा हुई सबसे पहले, नारा रोड पे हमने इतना पैसा भर भर के दिया है कोई सोच नहीं सकता। नारा की पुलिया जो नारा घाट के बाजू में है, 4 करोड़ रुपए हमने वहाँ पर दिए। नारा घाट को 1.25 करोड़ रुपए हमने दिए, आज तक के किसी ने नहीं दिया। बिफोर और आफ्टर के फोटोज निकालिए, नारा घाट 2017 के पूर्व और नारा घाट 2017 के बाद 2022 में कैसा दिखता, जमीन आसमान का अंतर है। ये सारे डेवलप, उसके बाद में अभी 2 करोड़ रुपए का हमारा डांबरीकरण का काम शुरू है। नारा गांव का जो है 92 लाख रुपए का सीमेंटीकरण का हमारा भूमि पूजन हो गया, काम पीछे से शुरू हो गया। पीछे में हमने 1 करोड़ रुपए की नारा गांव के बाद की पुलिया बनाई है। नारा गांव खत्म होने से लेकर तो आगे की रेलवे लाइन तक के वो पूरा का पूरा रोड खड़ीकरण कर दिया। खड़ीकरण के बाद में वहाँ डांबरीकरण रोड हो गया। लेकिन महानगर पालिका की एक मर्यादा है, नारा गांव के बाद सीमेंट रोड क्यों नहीं हुआ? अब ऐसे नारा का पूरा गांव, मैं चैलेंज करता हूँ महाराष्ट्र 24 चैनल के ऊपर में, नारा गांव का एक रोड सीमेंटीकरण जो नहीं हुआ मुझे बताइए। हमने पूरा नारा गांव सीमेंटीकरण कर दिया, मेन रोड बचा था उसका भी काम शुरू। मेरा बोलने का अर्थ है, कहाँ भेदभाव है? छोटी छोटी गलियों में, स्लम्स में, हर जगह पर 1000 से ज़्यादा फोटोज मैं आपको दे सकता हूँ जहाँ सीवरेज लाइन के
कंजर्वेंसी लाइन के अंदर खड़े होकर मैंने मेरे फोटोग्राफ वहाँ पर पब्लिक ने लिए हुए। हम पड़ताल करने के लिए गए, हम देखभाल करने के लिए गए कि बराबर सीवरेज लाइन जगह कितनी है, काम हो सकता कि नहीं। 1000 फोटोज मेरे मिलेंगे जहाँ पब्लिक के अंदर में मैं खड़ा हूँ। कोविड के अंदर में एक नगर सेवक करके हमने जितने काम करने चाहिए सारे काम हमने 5 साल के अंदर में किए। सिर्फ एक समता नगर ही दिखता है लोगों को, जहाँ पर प्रैक्टिकली महानगर पालिका काम नहीं कर सकती। ये सब अनधिकृत लेआउट्स हैं। आज भी ग्रीन बेल्ट के अंदर में, ग्रीन बेल्ट में महानगर पालिका काम नहीं कर सकती है। यहाँ पर जब तक के लेआउट सेंक्शन नहीं हो जाता तब तक के आज यहाँ पर अगर प्लान सेंक्शन करना है तो एनआईटी करेंगी, यहाँ डेवलपमेंट करना है तो एनआईटी करेंगी। हमारा वास्ता ही नहीं है, फिर भी हमने हमारी जवाबदारी से पल्लू नहीं छला और हमने वहाँ काम करके दिखाया। नहीं, वही सवाल है सर कि जब आप वोट लेने जाते हो तो आप लोगों को आश्वस्त करते हो कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन जब काम करने की बात आती है उनके क्षेत्र की, जैसे समता की बात की है, तो आप कहते हो कि एनआईटी का काम। साहब मेरे एरिया में 250 बस्तियाँ हैं, 250 बस्तियों के अंदर में डेवलपमेंट का काम हुआ है। समता नगर में महानगर पालिका नहीं कर सकती तो कहाँ से हम काम करेंगे? पालक मंत्री ने क्यों नहीं काम किया? और उनके कार्यकर्ता उनके कार्यालय में जाने से डरते हैं क्या? वहाँ क्यों नहीं जाते वहाँ पर काम लेकर? उन्होंने जाना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र का डेवलपमेंट करने का काम उन्हीं का ही है, हमारा काम नहीं है वो। जी सवाल फिर से उस घटना पे आते हैं सर। वो तो घटना हुई, क्या इतनी बड़ी घटना थी कि उसमें समाज को इन्वॉल्व करना पड़ा? सब समाज को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं किया। उल्टा हमने पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद में हमारे लोगों को निवेदन किया कि जो दुकानें आपने स्वयं होकर बंद की थी, आप ये सब दुकानें खोल दीजिए। हम व्यापार किसी का डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हमारा काम है सबका बिजनेस चलना चाहिए। मैंने खुद भाषण में निवेदन करके सबकी दुकानें खुलवा दी। मेरे को कोई स्ट्राइक नहीं करना था, जिन्होंने किया खुद होकर किया, उनको भी निवेदन करके हमने दुकानें खुलवा दी है। जी, आपके ऊपर एट्रोसिटी के मामले दर्ज हुए, आपके ऊपर राइट्स के मामले दर्ज कर दिए गए हैं पुलिस के द्वारा, तो इसको आप किस तरह से देखते हो? क्या ये पॉलिटिकल जो घटना है, जबकि ये पॉलिटिकल घटना थी, कई बीच में इसको कम्युनल एंगल भी दे दिया गया था। अब ये जो घटना हुई है, आपके ऊपर केसेस लगे, आपने भी उनके ऊपर केसेस लगाए, आपके ऊपर ये भी सवाल खड़ा होता है कि आपने 3 दिन के बाद बाबू खान के ऊपर एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया है, तो इसके ऊपर क्या कहोगे? नहीं, देखिए बड़ा सिंपल है। हमने किसी भी तरीके के कोई भी घटना अंजाम नहीं दिया। घटना उन्होंने अंजाम दिया। जिनकी सरकार है, सरकार का पावर मिसयूज़ कर हमारे ऊपर में एट्रॉसिटी लगाई गई है। हमने हमारे ऊपर में किसी भी प्रकार की कार्रवाई होना, क्योंकि सामने वाले लोग हमारे कार्यालय में आए, हम किसी के कार्यालय में नहीं गए। एट्रॉसिटी का बेसिक रूल ये है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर में घटना होनी चाहिए। ये कोई पब्लिक प्लेस की घटना ही नहीं है, खाजगी कार्यालय की घटना है। और उसके उलट कोई मेरे कार्यालय में आके घटना करके जा रहा तो मेरे ऊपर में एक्शन होने का कारण ही नहीं है। और उनके ऊपर में जो एक्शन होना चाहिए उसकी रिपोर्ट हम लेके आए हैं। हमारे ऊपर उनके ऊपर क्या क्या कलमें लगानी चाहिए थी वो उन्होंने हमको लिख के दिया, हमको मिल गया, हम उठ के चले आए। हमने तो वहाँ हमने पुलिस स्टेशन में जाके कोई तोड़फोड़ नहीं की, हमने पुलिस स्टेशन में जाके कोई झगड़ा नहीं किया, कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बोला। जो हमारे साथ घटना घटी हमने पुलिस को बताया, पुलिस ने हमारी रिपोर्ट लेकर हमारे को एफआईआर की कॉपी दे दी, हम उठ के आ गए। लेकिन इसके उलट कांग्रेस के लोगों ने वहाँ क्या किया? जितने देर तक के, पहली बात तो 11 बजे जब हम पुलिस स्टेशन गए हैं तो 3 बजे तक के पुलिस स्टेशन में एफआईआर 4 घंटे लगते क्या लिखने में? 4 घंटे तक के, हाँ अभी दे रहे एफआईआर, 5 मिनट में दे रहे, 15 मिनट में दे रहे, अभी लिख रहे, बाद में लिख रहे, करते करते 4 घंटे तक के ये सोचने में लगे हुए थे कि इनकी घटना को हमने लिखना कि नहीं लिखना। इतना ऊपर से उनको प्रेशर आना शुरू हो गया। और घटना के 10 मिनट के अंदर में पालक मंत्री साहब के लड़के खुद आके 8 घंटे तक के पुलिस स्टेशन में बैठते, पुलिस की ऐसी तैसी करते। पुलिस को साहब हमने पंगु परिस्थिति में देखा। वहाँ पालक मंत्री जी के लड़के के आजू बाजू पुलिस ऐसे लाचार होकर घूम रही थी, ये हमने आंखों से देखा। यही आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं कि आपके बड़े बड़े नेता जो शहर अध्यक्ष है वहाँ पे आगे थे, डॉक्टर मिलिंद माने थी वहाँ पे आगे थे, आपके भी कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे थे। मिलिंद माने साहब लोकल है, अभी कोई आमदार भी नहीं है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और शहर अध्यक्ष ने निश्चित तौर पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, बीजेपी के शहर अध्यक्ष से पहले पहुँचे। विकास ठाकरे साहब कांग्रेस के शहर अध्यक्ष, सबसे पहले अगर कोई बड़ा व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो विकास ठाकरे साहब पहुँचे। उसके एवज में, क्योंकि वहाँ से शहर अध्यक्ष आ गए
तो यहाँ से हमारे शहर अध्यक्ष आए। मेरे शहर अध्यक्ष ने मुझसे फ़ोन पे बात किया, मैंने उनको बोला आने की आवश्यकता नहीं है, हमने शिकायत दे दी है, हमारी शिकायत पे कार्रवाई करनी है उनको, क्योंकि हमारे यहाँ तोड़फोड़ हुई है, इस पर कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है। लेकिन कारण कि एक कार्यकर्ताओं का मनोबल रहता है, बाहर पब्लिक जमा होना शुरू हो गई, तो शहर अध्यक्ष जी स्वयं होकर आए, 5 मिनट भी रुके नहीं और मुलाकात करके बोले ठीक बात है, FIR हो रही, मैं जा रहा हूँ, इतना बोलकर वो चले गए। इसके अलावा हमारे तरफ से कोई बड़े नेता वहाँ पर नहीं आए। माने साहब हमारे लोकल लीडर हैं, हमारे साथ दिन भर उनका उठना बैठना रहता है, दिन भर हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। उनके क्षेत्र के कार्यालय की बात है, ये हमारा कार्यालय उनका कार्यालय है, तो ये उनके कार्यालय पे घटना है, ऐसी बात है। तो खुद के कार्यालय के ऊपर नहीं आएंगे तो कब आएंगे? तो विषय वो नहीं है। हमारे तरफ से कोई बड़े नेता नहीं आए और हमारे तरफ से कोई ऐसा प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ लेवल से नहीं आई, जब तक कि हमारे ऊपर में एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो घटना हुई है, तो आप ये मानते हो कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है? 100% कोई गलती नहीं है साहब। हम तो इतने नीट एंड क्लीन है इस पूरे एपिसोड के अंदर में, कहीं हमारी कोई गलती नहीं है इसके अंदर। हमारी क्या गलती हो सकती है? कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी दूसरे के कार्यालय में कितने बार जाना चाहिए, आप ही बता दीजिए। एक बार नहीं, 2। अच्छा, वो कौन सी बस्ती की बात है? बार बार वही घूम फिर कर विषय आता है। मैं पूछता हूँ, पालक मंत्री जी 2.5 साल से इस उत्तर नागपुर के पालक मंत्री भी हैं और अंदर भी हैं, उन्होंने समता नगर का काम क्यों नहीं किया? और उसके ऊपर में उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता क्यों नहीं बोलते? सर, एक सवाल ये भी है कि आपने पहले स्टेटमेंट दिया था कि आपने उनको नहीं मारा है, इसके बाद हमने बिल्कुल नहीं मारा है। फुटेज आए कि नहीं, कोई फुटेज नहीं है। वो वहाँ से भाग रहे थे, उनको रोकने का प्रयास हुआ है, कोई ऐसी फुटेज नहीं। अरे साहब, ये मैं मोबाइल दिखा दिया आपको, उनके साथ ले जाकर समता नगर का विषय NIT के अंदर में जाके मैंने वहाँ बताया है। उसके बाद भी हम क्यों मारेंगे किसी को? बिल्कुल हमने नहीं मारा है, कोई ऐसी घटना नहीं है। हमारा बड़ा सिंपल कहना है, इस पूरे एपिसोड के अंदर में जो हुआ है ये कांग्रेस के तरफ से हुआ है और मेरी इमेज खराब करने का प्रयास किया गया है। जी, आपने इंटरव्यू के दौरान कई बार हमें चैलेंज किया है सर कि आप आइए दिखाइए। बिल्कुल सर, हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और बिल्कुल आपके साथ में आपने जितना काम किया वो ऑन कैमरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या वाकई में काम किया, या सिर्फ कैमरे के सामने बोलने के लिए आप कह रहे हो, वो भी हम दिखाएंगे। नहीं, बिल्कुल मैं आपका स्वागत करूंगा। अगर आप जो सच्चाई है, वैसे मुझे महाराष्ट्र 24 के ऊपर में पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से जो हमने काम किए हैं, लोगों से बातचीत करके हर एक चीज़ सच और झूठ क्या हो सकता है, ये 100% आप पब्लिक के अंदर में लेके जाएंगे और लोगों को बताएंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया। तो ये तो थे विक्की कुकरेजा जी, जिनके साथ जो घटना हुई है सभी को पता है, पूरे नागपुर ने इस विषय को देखा है। तो उनका पक्ष लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि ये आरोप हम पे भी नहीं लगना चाहिए कि हम बीजेपी विरोधी काम कर रहे हैं या हमारा ऐसा बीजेपी विरोधी माइंडसेट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पक्ष को हम लेके चल रहे थे, दूसरा पक्ष लेना हमारा एक कर्तव्य था, इसलिए हमने इनका पक्ष भी दिखाया कि इन्होंने क्या कहा, ये ऑन कैमरा सबको पता है, इन्होंने क्या अपना पक्ष में रखा। और ये जो घटना हुई है, ये घटना सिर्फ उस दिन की घटना नहीं थी, उसके पीछे कई सारी चीज़ें हुई है, उसके बाद ही वो घटना हुई है, ऐसा उन्होंने अपने जवाब में कहा। तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे महाराष्ट्र 24। नमस्कार।